आज दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और आप अपने केस के स्टेटस को जानना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको आपका जो भी केस नंबर है और जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अपने केस के स्टेटस को कैसे देख सकते हैं? तो सिंपल वे है, आप देख सकते हैं। बस आपको आपके वकील का नाम दोस्तों पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आपका वकील कौन है और उसका सही नाम पता है, तो आप अपने केस के स्टेटस को देख सकते हैं। वहाँ पे जो भी नंबर वगैरह होगा वो सब भी आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो देखने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट ये जो ऐप है आपको इसको डाउनलोड करना है। इसका दोस्तों जो डाउनलोड लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस पर टिक करके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपके सामने कई सारे इंटरफेस आते हैं। यहाँ पे हमको केस के स्टेटस को देखना है, तो हमको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा केस स्टेटस। आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे केस नंबर तो पता नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पार्टी नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप हो गए या फिर सामने वाली पार्टी का नाम हो गया, उससे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है। इससे दोस्तों बेहतर होता है कि अगर आपको एडवोकेट का नाम पता है तो आप एडवोकेट के मतलब वकील के नाम के थ्रू ढूंढेंगे तो आपका केस जल्दी ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडवोकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सर्च बाय एडवोकेट हम कर रहे हैं, या तो आप बार कोर्ट के नाम से भी कर सकते हैं या फिर डेट केस लिस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एडवोकेट के नाम से करना है, तो यहाँ पे एडवोकेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे एडवोकेट का नाम आपको लिखना है। नीचे यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहा है कि पेंडिंग, डिस्पोज्ड या फिर बोथ। कहने का मतलब है जैसे कि अगर आप यहाँ पे पेंडिंग करते हैं तो इस जो भी वकील होगा इसके जो भी पेंडिंग केस होंगे वही सिर्फ यहाँ पे आएंगे। अगर कोई भी केस आपका डिस्पोज हो चुका है, मतलब वहाँ पे अंतिम जो फैसला लेना था वो लिया जा चुका है, तो वो डिस्पोज में आ जाता है। तो अगर आपको दोनों देखना है तो आप बोथ पे टिक कर दीजिए, ताकि जो भी पेंडिंग होंगे और जो डिस्पोज हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नाम को लिखना है, तो जो भी आपके एडवोकेट का नाम हो आपको वहाँ पे लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इस वकील भाई साहब ने जो भी आज तक केस इनके लगे हुए थे या फिर जो भी डिस्पोज हो चुके हैं या फिर अभी जो पेंडिंग पड़े हैं वो सारे केस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपका हो आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो हम इस पर टिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप टिक करेंगे इसकी जो भी डिटेल्स होगी 42 केस की आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना जो भी है वो देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा होगा, इससे आप यहाँ पे पता लगा पाएंगे कि आपका केस कौन सा है। अब इसमें यह है कि आपको अपना नाम देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे पहला है स्टेट वर्सेस पप्पू। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि आपका केस कौन सा है। इसमें हाँ थोड़ी सी दोस्तों ये है कि मेहनत पड़ेगी, क्योंकि आपको केस नंबर नहीं पता है, लेकिन जो भी आपका वकील है उसके जो भी ये केस हैं वो आ चुके हैं। अगर आपका पेंडिंग केस है तो आप जब भी ऊपर सर्च करें तो वहाँ पे पेंडिंग डाल दें, जैसे कि हम यहाँ पे पेंडिंग पे सर्च कर लेते हैं। उसके बाद गो पे टिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ पे एक सिर्फ दिखा रहा है। तो इससे दोस्तों आसानी होगी अगर आपको ये पता है कि आपका केस अभी पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब अभी चल रहा है, और डिस्पोज्ड का मतलब होता है ख़त्म हो गया, मतलब अंतिम जो जजमेंट था वो सुना दिया गया है। ठीक है, तो अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग पे टिक करिए, उसके बाद आप गो पे टिक करिएगा। आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे केस आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एक ही आ गया है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा है। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं पता है आपके केस नंबर और वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ अपने वकील का नाम पता होना चाहिए। तो सिर्फ आपको अपने वकील का नाम पता होना चाहिए, वकील के नाम से आप अपने केस को देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर अभी भी कहीं पर आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट को उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।